हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एमसीक्यू है जो सीएसआईआर आपके जो सीएसआई का जो लास्ट एग्जाम था सीएसआईआर जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, शिफ्ट 2 में एमसीक्यू पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए लैक ऑपरम a nonsense mutation in the gene encoding beta galactosidase was found to interfere with the expression of downstream permease and transacetylase gene. Which one of the following may explain this observation most appropriately? मतलब कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक ऑपरन के अंदर कौन सा म्यूटेशन हुआ है। एक नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है इन द जीन। कौन सी जीन के अंदर आके जो कि एनकोड कर रही है बीटा गैलेक्टोसाइड्स को। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन डायग्रामेटिक देखें तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका डीएनए है, ये अपना डीएनए है। एंड इसके अंदर अगर अपन देखें तो क्या देखने को मिलेगा, प्रमोटर है रीजन, ऑपरेटर रीजन है। एंड यहाँ पे क्या है, लैक जेड है, एंड लैक जेड, लैक वाई, एंड लैक कौन सा है, ए, जेड वाई ए। अब इन्होंने बोला है कि आपको तो पता ही है जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे एमआईएनए बनाएंगे अपन, पॉलीसिस्टोनिक एमआईएनए बनेगा। लाइक ऑपरेंट मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, आप चाहो तो पूरा लेक्चर देख सकते हो इसकी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, आरबीएस देखने को मिलेगा, आरबीएस। फिर आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट कोडॉन ए यू जी एंड स्टॉप कोडॉन यू ए। फिर आरबीएस देखने को मिलेगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट ए यू जी, एंड मान के चलो ये एक और स्टॉप कोडॉन है। फिर बहुत दूर आपको देखने को मिलेगा अगेन एक आरबीएस स्टार्ट कोडॉन, एंड वापस से यहाँ पे यू जी ए एक स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ से अगर अपन देखिए ये वाला जो स्टार्ट से स्टॉप कोडॉन से ये प्रोटीन कोड करेगा, ये करेगा जो ओ आर एफ है यहाँ से स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन तक, ये बनाता है हमारा क्या, बीटा गैलेक्टो साइडीज। क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडीज। एंड नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पे, नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या बना के जाएगा हमारा, जो ये बना के जा रहा है लेक परमीज, ये बनाएगा हमारा ट्रांस एसिटाइलीज। ठीक है, क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जो तीन जीन है हमें पता है, ये आप लेग जेड के लिए मान लो, अगर आप देखोगे तो ये वाला ओ आर एफ मान लो लेग जेड के लिए, ये ओ आर एफ मान लो लेग वाई के लिए, और ये मान लो लेग ए के लिए। अब देखो यहाँ पे हमने पता है कि जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाएगा परमिएज, एंड ए आपका जो ए बनाता है लेग ए बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज। अब अगर इन्होंने बोला है कि एक यहाँ पर जो लेग जेड है, इसकी जो जीन है, इस लेग जेड वाली जीन के अंदर, इसके अंदर हमने क्या करा है, एक नॉन सेंस म्यूटेशन कर दिया है। क्या कर दिया है, नॉन सेंस म्यूटेशन क्रिएट करा। अब म्यूटेशन तो हुआ है, पर म्यूटेशन होने की वजह से इन्होंने बोला है कि क्या हो रहा है, कि म्यूटेशन करा है हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन में। ब्लैक जेड वाले जीन का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से, अगर आप क्या देखोगे यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होने की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, म्यूटेशन होने की वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि ये इंटरफेयर कर रहा है विद द एक्सप्रेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम परमीज। मतलब कि लेग जेड के बाद में अगर आप डाउन स्ट्रीम देखे, यहाँ पे अगर आप डाउन स्ट्रीम देख रहे हो, डाउन स्ट्रीम कौन कौन है, डाउन स्ट्रीम आपका लेग वाई है, लेग ए है। तो इन्होंने बोला है कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन के अंदर नॉनसेंस म्यूटेशन करा, जिसकी वजह से इंटरफेयर हो रहा है एक्सप्रेशन, किसके एक्सप्रेशन में, डाउन स्ट्रीम परमीज एंड ट्रांस एसिटाइलेज वाले जीन के अंदर। मतलब कि ये एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, तो ऐसे म्यूटेशन को क्या बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, देखो पोलर म्यूटेशन क्या होता है, पोलर म्यूटेशन या पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन क्या होता है, अगर आप देखोगे तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये देखो पॉलन म्यूटेशन क्या होता है, एक पॉलन म्यूटेशन अफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम जीन और ऑपेरॉन। तो डाउनस्ट्रीम जीन होते हैं या ऑपेरॉन्स होते हैं, उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। इट कैन बी आल्सो अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन
in which it occurs. If it occurs in transcribed region, these mutation tends to occur early within the sequence of gene and can be nonsense frame shift and insertion mutation. तो देखो उन्होंने पूरा बताया है, मैं वापस समझा देता हूँ। बोल रहे हैं कि ए पॉली म्यूटेशन अफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम जीन, मतलब ये जो पॉली म्यूटेशन होता है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम जीन, मतलब जिस भी जीन के अंदर ये म्यूटेशन हुआ है उसके डाउनस्ट्रीम अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो उसके एक्सप्रेशन को भी क्या करेगा, रोकेगा, वहां पे अफेक्ट आएगा। तो इट कैन आल्सो अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन विच इट अकर, एक तो ये अफेक्ट करेगा उस जीन के अंदर जहां पर ये है, एंड इफ इट अकर इन ए ट्रांसक्राइब रीजन, अगर ये ट्रांसक्राइब रीजन पर है तो ये क्या है, ये म्यूटेशन क्या है, टेंड्स टू अकर अर्ली विद इन द सीक्वेंस ऑफ जीन एंड इट कैन बी, जो म्यूटेशन होगा लाइक नॉनसेंस हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट हो सकता है या इंसर्शन म्यूटेशन, ये देखने को मिल सकता है। तो डाउनस्ट्रीम जीन को जो अफेक्ट करे ऐसी म्यूटेशन का नाम क्या है, ऐसी म्यूटेशन का नाम होता है स्टूडेंट कौन सा, पॉलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आंसर तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए होगा। फिर भी हम बी ऑप्शन को भी हम देखते हैं, बी क्या बोल रहे हैं, ट्रांस इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। व्हाट इज ट्रांस और व्हाट इज सिस इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी यहाँ पे दो चार लाइनें ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। सिस रेगुलेटरी म्यूटेशन क्या होता है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज दोज, क्या होता है ये, दोज जो कि चेंज कर सकता है जीन एक्सप्रेशन इन एन एलील स्पेसिफिक मैनर, एलील स्पेसिफिक मैनर के अंदर जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सके। वह ट्रांस जो रेगुलेटरी म्यूटेशन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है जीन एक्सप्रेशन इन ए डिफ्यूजिबल मैनर के अंदर, सच एज म्यूटेशन इन ट्रांसक्राइब फैक्टर या म्यूटेशन इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कहाँ पर होगा ये, मे बी ये म्यूटेशन हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर, तो ये तो नहीं होगा आंसर। फिर इन्होंने बोला है कि बाइंडिंग ऑफ द रिलीज फैक्टर to the nonsense codon prevent translation of the downstream आपके सिस्टोन के अंदर। तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, अपन को देखने को मिलेगा। इन्होंने बोला है जो बाइंडिंग हो रही है रिलीजिंग फैक्टर की, रिलीजिंग फैक्टर का बाइंड करेगा, जैसे ये राइबोसोम कहाँ आएगा, राइबोसोम आपके स्टॉप कोडन पे आएगा, तो यहाँ पे कुछ क्या आते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो बाइंडिंग ऑफ द रिलीजिंग फैक्टर होते हैं टू द नॉनसेंस कोडन, इस नॉनसेंस कोडन पे, तो ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन को ऑफ द डाउनस्ट्रीम सिस्टोन के लिए, जबकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। देखो आपको तो पता ही है कि हर एक जीन के लिए अलग अलग क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। ये राइबोसोम कहाँ पे जाके डिसोशिएट हो जाएगा, जैसे स्टॉप कोडन पे आएगा डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे लेग जेड का स्टार्ट कोडन पे बाइंड करेगा, कहाँ तक जाएगा, स्टॉप कोडन पे आएगा, एंड बाद में ये भी डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये तो हम सब जानते हैं। आरबीएस ये जो ट्रांसएसिटाइलेज वाला यूज से बाइंड करा, कहाँ तक आएगा, स्टॉप कोडन, देन रीजन फैक्टर आएंगे, डिसोशिएट हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर in the upstream cystone prevent translation of the downstream cystone। तो बेटा ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अगर स्टेम लूप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है, फॉर एग्जांपल लाइक ये 5 प्राइम एंड है, एंड ये मान के चलो ये आपका स्टेम लूप स्ट्रक्चर है एंड ये हमारा एमआरएनए है। अब इधर मान के चलो कि आपका आरबीएस है और इसके आगे है आपका स्टार्ट कोडोन और यहाँ पर है आपका स्टॉप कोडोन, ये लेग जेड के लिए होगा। अगेन यहाँ पे आरबीएस है, स्टार्ट कोडोन है और स्टॉप कोडोन है, और अगेन थोड़ी दूर जाके यहाँ पे आरबीएस है और यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है और यहाँ पर क्या है, स्टॉप कोडोन है। तो मान के चलो जब बच्चा यहाँ पर अगर हम राइबोसोम की बाइंडिंग कराएंगे ना, अब राइबोसोम की बाइंडिंग अगर मैं यहाँ पर बाइंडिंग कराता हूँ तो डेफिनेटली ये वाला राइबोसोम आगे मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपकी क्या हो गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये मूव नहीं कर पा रहा, तो इसी जीन का, लेग जेड वाले जीन का ही एक्सप्रेशन नहीं होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे अगर आरबीएस पे अगर राइबोसोम बाइंड कर रहा है तो ये आगे मूव करेगा, ठीक है, स्टॉप कोडन तक जाएगा। ये इस आरबीएस के अंदर ट्रांससिस्टाइलेज वाले जीन का जो आरबीएस है ये आगे मूव करेगा और स्टॉप कोडन तक जाएगा। बस ओनली एंड ओनली यहाँ पे जिस जीन के अंदर, जिस भी जीन के अंदर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर या आपको लूप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, उसी जीन का ट्रांसलेशन इनहिबिट हो सकता है, रिमेनिंग का नहीं होगा, क्योंकि सब हर एक सिस्टोन का हर एक ओआरएफ का अपने के ऊपर एक इंडिविजुअल राइबोसोम आके बाइंड करेगा और जैसे ही स्टॉप कोडन तक आएगा वैसे ही डिसोशिएट हो जाएगा। ये आप सबको ये बात पता है, तो एकदम मतलब बहुत स्टार्टिंग की बात है जो अपन पढ़ते हैं, बेसिक्स वाली बात होती है। फिर भी अगर आपका लगता है कि हाँ ये बेसिक्स आपके कमजोर है तो आप जो हमारे ट्रांसलेशन वाले टॉपिक है एंड ऑपरेटन वाले टॉपिक है उनके वीडियो लेक्चर देख सकते हो। कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने यहाँ पढ़ा रखी है, तो आपको ये लेक्चर इजीली मिल जाएंगे। सो अगर आप देखा जाए तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से एलिमिनेट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो
आपका ओनली एंड ओनली जिस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है उस, या जिस जीन के अंदर आपके स्टेम लूप स्ट्रक्चर हो रही है वही ट्रांसलेट नहीं होगी। रिमेनिंग जो आपकी जीन्स होती जीन है तो परमीज वाली है, ट्रांसलेट वाली है, वो तो ट्रांसलेट होगी आराम से। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।